हाँ यस स्टार्ट। महोदय, जब मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था तब मुझसे प्रशिक्षण के दौरान कहा गया कि किसी एक विषय पर अपनी टिप्पणी प्रकट कीजिए, तो मैंने अपना तर्क देने के लिए गेट वार्ता को चुन लिया था। गेट यानी आयात निर्यात एवं व्यापार पर आम संधि जनवरी 1948 से प्रभाव में आई। आजकल इस संधि के तहत वार्ताओं का 8वां दौर चल रहा है। यह दौर 1986 से शुरू हुआ और 1990 में समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु यूरोपीय समुदाय और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतभेद पैदा हो जाने की वजह से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तब गेट के महानिदेशक श्री टंकल ने समझौते हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। यही वह डंकल प्रस्ताव है जिसका डंका आजकल दुनिया में बज रहा है। डंकल प्रस्ताव की एक और अनूठी बात यह है कि आज तक विकासशील देशों को अपने अंदरूनी बाजार की सुरक्षा की जो छूट थी उसे समाप्त करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तीसरी अभूतपूर्व बात यह है कि पहली बार संपदा संबंधी अधिकार को इसमें स्थान मिला है। खेती में इन तीनों के मिले जुले असर गंभीर और दूरगामी हो सकते हैं। खेती हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हमारे देश के अधिकतर लोग खेती द्वारा रोजगार पाते रहे हैं। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का बड़ा हिस्सा खेती से प्राप्त होता रहा है। गरीब देश होने के नाते भारत की अधिकतर आबादी अपनी आमदनी का बड़ा भाग अपने भोजन पर खर्च करती है। इसके अलावा हमारे कई उद्योग भी खेती से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हैं। खेती मात्र आर्थिक गतिविधियां न होकर हमारे लिए एक सांस्कृतिक परंपरा हो गई है। यदि देखा जाए तो डंकल प्रस्ताव मूलतः उत्तर में स्थित विकसित देश का हित साधक है। दरअसल यह प्रस्ताव बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सरोकार व्यक्त करता है। यद्यपि अतिरिक्त उत्पादन ठिकाने लगाने की चिंता इसके मूल में है। इसके विपरीत दक्षिण के देश की मूल चिंता उत्पादन बढ़ाने, वितरण में समानता लाने, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल करना है। डंकल प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का मतलब सिर्फ सीधे खेती से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि अन्य हिस्सों का असर खेती पर नहीं पड़ेगा। वर्तमान दौर में खेती गेट वार्ता का केंद्रीय बिंदु बनी हुई है, जिसकी सफलता यूरोपीय और अमेरिका के बीच समझौते पर निर्भर करती है। भारत आज तक खेती को गेट धारा से मुक्त रखा गया था। कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त लागू नहीं होती थी। ऐसे में आज यदि खेती एकदम से केंद्र बिंदु पर बन जाए तो ऐसा लगना स्वाभाविक है कि शायद खेती एक ऐसे संकट में फंस गई है जिसका अलग अलग पड़ गए राष्ट्र अपने आप कोई हल नहीं खोज पा रहे हैं। इस बाबत एक विश्वव्यापी प्रयास की जरूरत है और वाकई हम अगर खेती का नज़ारा देखें तब पता चलेगा कि ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पर दुनिया भर की सरकारों द्वारा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। संपूर्ण विराम। हाँ यस।